हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं लास्ट क्लास में मैं आपको एपी के मैंने आपको सम्स करवाए हैं ना। तो आज की क्लास में भी मैं आपको कुछ सम्स ही करवाने वाला हूं। ठीक है, इसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे जीपी। ठीक है, तो आइए करते हैं कुछ सम्स। सम्स में क्या है, मेरे पास एक सम है, वो मैं आपको बताता हूँ। जरा आप ना हर सम में आप सम का टाइप जरूर देखिएगा कि हर अलग अलग टाइप का मैं आपको सम करवा रहा हूँ, जिससे आपको उस टाइप के कभी भी सम आपके सामने आ जाए तो आप उस टाइप के सम खुद भी कर पाए। ठीक है, तो आइए देखते हैं सम। क्वेश्चन है, if the sum of n terms, if the sum of n terms of a series is Sn. Sn is what? N 5n minus 3. Find the nth term and pth term. Find the nth term and pth term. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, इस सम के हेल्प से इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने की कोशिश करी है कि यदि आपके पास n टर्म का सम दिया हुआ है, यदि आपके पास n टर्म का सम दिया हुआ है, तो आप सम की हेल्प से किस तरीके से वो nth टर्म निकाल सकते हैं या pth टर्म निकाल सकते हैं किसी भी तरीके से। तो मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ। यदि मान लीजिए किसी भी सीरीज एपी का आपको सम दिया हुआ है और आपको निकालना है, सम आपके पास है, गिवन है, और आपको निकालना है an कि वो कौन से नंबर का टर्म, कितने नंबर है उसमें, यह मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, nवां टर्म आपको बताना है, nth टर्म आपको बताना है उस सीरीज का। समझ आया क्या? जैसे मान लीजिए कोई सीरीज है जिसमें मान लो 10 टर्म का सम आपको पास दिया हुआ है, आपसे उसमें पूछ रहे हैं कि आप उसमें 5th टर्म बताइए, 7th टर्म बताइए। इस तरीके से आप nth टर्म उसमें आप बता सकते हैं। तो वैसे ही मैं आपको बता रहा था, जैसे an, तो an का जो फॉर्मूला है, an का फॉर्मूला होता है Sn माइनस Sn माइनस 1। इसका क्या मतलब हुआ? ऑब्वियसली इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके पास n टर्म का सम आपके पास सपोज दिया हुआ है, जैसे 1 + 2 + 3 + 4 + 5, इस तरीके से मान लीजिए 100 तक का सम दिया हुआ है और आपको nth टर्म निकालना है। तो nth टर्म कैसे निकालेंगे? जो 100 टर्म है, 100 टर्म का जो सम है उसमें से आपको क्या करना है, 99th वाला जो टर्म है, 99th वाला जो टर्म है वहां तक का सम यदि आप माइनस कर देंगे तो आपको nth टर्म पता चल जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। Sn का मतलब होता है n टर्म का सम, Sn माइनस 1 का मतलब होता है n टर्म से जस्ट एक पहले वाली टर्म तक का सम। जैसे मैं यहाँ पे 99 लिख दूं तो Sn का मतलब है यहां से लेके यहां तक का सम, लेकिन Sn माइनस 1 का मतलब है यहां से लेके यहां तक का सम। तो इस सम में से इस सम को यदि उड़ा दिया जाए तो आपके पास nवां टर्म का फॉर्मूला आ जाएगा, nth टर्म का फॉर्मूला। ठीक है, तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या है? Sn माइनस 1। तो आपके पास क्या गिवन है इस बार? Sn पता है। Sn क्या है? n 5n माइनस 3। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए तो दैट विल बी 5n स्क्वायर माइनस 3n। तो अब मुझे निकालना है nth टर्म यानी an निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, ये आपके पास सपोज Sn दिया हुआ तो आप यहीं से ही Sn माइनस 1 भी निकाल लीजिए। Sn माइनस 1 का मतलब होता है कि एवरी n इज रिप्लेस्ड बाई n माइनस 1। n इज रिप्लेस्ड बाई n माइनस 1। सिमिलरली यहां पर भी 5n माइनस 1 माइनस 3, ये हो गया। इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? n माइनस 1 को भी रहने दीजिए, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5n माइनस 5 माइनस 3 माइनस 5 और ये माइनस 3, तो कुल मिलाकर ये हो गया n माइनस 1 और 5n माइनस 8, 5n माइनस 8। आप चाहे तो इसका अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 8n और माइनस माइनस प्लस 8, ये आ जाएगा। ठीक है, इसको और तमीज से लिखेंगे तो ये हो जाएगा 5n स्क्वायर माइनस 13n, ठीक है, प्लस 8। ये हो गया Sn माइनस 1। अब मुझे निकालना है nth टर्म। तो nth टर्म का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, मैंने आपको बताया ये फॉर्मूला है। तो Sn माइनस 1, तो Sn क्या अपने पास, ये 5n स्क्वायर माइनस 3n। इसमें से आपको उड़ा देना है कौन? Sn माइनस 1 को। Sn माइनस 1 की वैल्यू क्या है? 5n स्क्वायर माइनस 13n प्लस 8। 5n स्क्वायर उड़ जाएगा। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब सम का फॉर्मूला होता है n के फॉर्म में तो वो हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन जब nth टर्म का फॉर्मूला आएगा वो हमेशा लीनियर इक्वेशन होगी n के टर्म्स में। तो लीनियर इक्वेशन अपने आप आ जाएगी। जैसे देखिए माइनस 3n माइनस माइनस प्लस 13n, ठीक है, और माइनस 8।
तो कुल मिलाकर 13 में से 3 गया, कितना आ गया 10n और -8। ये है आपके n टर्म का फॉर्मूला, ठीक है। nth टर्म ये है। अब इसी में आपको बताना है pth टर्म। तो pth टर्म क्या हो जाएगी, एवरी n इज रिप्लेस बाई p, यानी 10p - 8। तो ये आपको मैंने बता दिया nth टर्म किस तरीके से निकालते हैं, ये मैंने आपको बता दिया pth टर्म किस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। तो nth टर्म और pth टर्म निकालने का मैंने आपको फॉर्मूला अभी बता दिया है। किसी भी सीरीज का nth टर्म किस तरीके से निकाल सकते हैं और pth टर्म किस तरीके से निकाल सकते हैं, तो वो फॉर्मूला मैंने आपको अभी बता दिया है। अब चलते हैं आगे और नेक्स्ट हम देखते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा, नहीं समझ आया होगा तो आप मुझसे पूछ लेंगे, ठीक है। इसमें एक सिंपल सा ये फॉर्मूला ही बताया है, फॉर्मूला के अलावा इसमें अभी कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है जो मैंने आपको बताई हो और आपको ना समझने वाली बात हो। एवरीथिंग यू कैन अंडरस्टैंड वेरी इजीली, ठीक है। तो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ आप सीखेंगे। इफ a, b, c आर इन एपी, ये एपी में है, देन सो दैट b plus c plus a plus b, b plus c plus a plus b or also are also in AP, also in AP. This is very important क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में मैं आपको क्या फंडा सिखा रहा हूं, वो फंडा आप सीखिए कि जब इस तरीके के टर्म दिए हुए हों कि ये एपी में है, प्रूव करिए कि ये भी एपी में है, तो अपन दो तरीके से कर सकते हैं। अपन यहां से स्टार्ट ले सकते हैं, अपन यहां से भी स्टार्ट ले सकते हैं। अपन ये भी प्रूव कर सकते हैं कि ये एपी में है, चलो या इससे स्टार्ट करते हैं और ये प्रूव कर देते हैं कि ये भी एपी में होगा। आप यहां से भी ले सकते हैं कि चलो इसको ले लेते हैं स्टार्टिंग में एपी की, दिस इज इन एपी, तो फिर हमें प्रूव करना पड़ेगा कि प्रूव एबीसी भी क्या है, एपी में है। अब जो मर्जी है वो ले लीजिए। सपोज मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, यहां से a, b, c ऐसे लिखते हैं, आर इन एपी, है ना, ये एपी में है। यदि ये एपी में है तो आपने एपी में पढ़ा हुआ है कि कुछ भी यदि सेम अमाउंट सब नंबर में जोड़ दिया जाए, सेम अमाउंट सभी नंबर में माइनस कर दिया जाए, तो वो सीरीज में क्या रहेगी, एपी में रहेगी। तो मैं क्या करता हूं, a प्लस बी प्लस सी, इसको ऐड कर देते हैं, ऐड a प्लस बी प्लस सी इन एपी। तो ऑब्वियसली जो रिजल्ट आएगा, इसको ऐड करने के बाद सब्ट्रैक्ट करना है, आई एम सॉरी, सब्ट्रैक्ट करिए आप इसको, सब्ट्रैक्ट। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो रिजल्ट आएगा वो भी एपी में ही होगा, ठीक है। तो ए में से माइनस कर दिया a प्लस बी प्लस सी, कॉमा बी में से माइनस कर दिया a प्लस बी प्लस सी, कॉमा सी में से भी माइनस कर दिया a प्लस बी प्लस सी। ये भी कैसा होगा, आर इन एपी। क्यों, क्योंकि कोई भी चीज माइनस कर दी जाए तो उस एपी में बदलाव नहीं होता, एपी एपी ही रहती है, ठीक है। अब इसको यदि मैं माइनस करूंगा तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा b प्लस सी माइनस का, यहां पर क्या आ जाएगा, b से b कट जाएगा, c प्लस ए आ जाएगा माइनस का, c से c कट जाएगा, यहां पर आ जाएगा माइनस का ab, ये भी क्या होगा, इन एपी होगा। अब आप यहां पर जरा देखिए, मैंने आपको ये भी सिखाया है कि किसी नंबर से, किसी एक ही नंबर से, किसी सेम नंबर से पूरे एपी में यदि मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो भी एपी नहीं बदलती, एपी एपी में रहेगी। मैंने आपको सारे नोट्स लिखाए थे, आप जरा देखना, किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आप जरा देखिए, आप नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं यदि, तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए -1 का मैंने पूरे में मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। तो मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाई -1 इन एपी, मल्टीप्लाई कर दिया इसमें -1 का, -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 का मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा, b प्लस सी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, c प्लस ए हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी हो जाएगा, राइट। तो ये भी किसमें आ गया, आर इन एपी, आर इन एपी। क्यों, क्योंकि किसी भी एपी में किसी सेम नंबर का यदि मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वो सीरीज एपी में ही रहेगी, ठीक है। तो ये भी किसमें आ गया, एपी में। इस तरीके से आप किसी भी सीरीज को यदि प्रूव करना है कि कुछ गिवन है कि ये एपी में है, तो प्रूव करिए कि दिस इज ऑल्सो इन एपी, तो आप इस तरीके से एपी में उसको प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको एक क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इस क्वेश्चन को ही सॉल्व करने का एक और तरीका है, उस तरीके से भी अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप चाहें तो वो तरीका भी फॉलो कर सकते हैं, राइट। वो तरीका क्या है, आपको क्या करना है, ये प्रूव करना है कि एबीसी एन एपी में है। तो आप क्या कर सकते हैं, आपको पता है एपी में डिफरेंस हमेशा सेम रहता है, तो डिफरेंस यदि सेम रहता है तो सी प्लस ए में से आप माइनस कर दीजिए बी प्लस सी को, दिस माइनस दिस शुड बी इक्वल टू दिस माइनस दिस, यानी कि ए प्लस बी में से आपको माइनस करना है क्या, सी प्लस ए।
आप इसको माइनस करेंगे तो आप देखेंगे सी में से सी उड़ जाएगा, ये आ जाएगा a माइनस बी, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पर क्या उड़ जाएगा, ऑब्वियसली माइनस ही आएगा, माइनस ए से a उड़ जाएगा, ये आ जाएगा b माइनस सी। आप b को उधर ले जाइए, c को इधर ले आइए, तो a प्लस सी इज इक्वल टू क्या आ गया 2b। तो b की वैल्यू यहाँ पर आ गई a प्लस सी बाई 2। आपको पता है ये AP का ही फॉर्मूला है, यदि कोई ABC यदि AP में है, इसका मतलब ये होता है कि a प्लस सी बाई 2 शुड बी इक्वल टू b, ये बराबर होना चाहिए b के। तो यहां से प्रूव हो गया कि ABC आर इन AP, ABC आर इन AP, ABC किसमें, AP में, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया होगा। ये दूसरा तरीका है इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट जरा देखते हैं। नेक्स्ट सम, हर सम में आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना। हर सम में आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, और इसीलिए ये सम मैं करवा रहा हूँ डिफरेंट। क्यों? क्योंकि जब आप इसके क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब जब भी आप क्वेश्चंस करें कि आपने कोई मेथड पढ़ा नहीं है, वो मेथड आपने पढ़ा है लेकिन आपने क्वेश्चन के थ्रू आपने उस चीज को सीखा है, ठीक है। तो मैं आपको हर टाइप का क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग, ये भी आपको कुछ ना कुछ सिखा कर ही जाएगा। क्वेश्चन क्या है, इफ p टाइम्स द pth टर्म, इफ p टाइम्स द pth term and q times the qth term, q times the qth term of AP of an AP is equal, prove that p plus qth term is 0। बहुत ही अच्छा सम है ये, आपको शायद एनसीईआरटी में भी ऐसा सम मिल जाएगा। p टाइम्स द pth टर्म, तो पहले देखते हैं pth टर्म होता क्या है। pth टर्म आपको पता है ये होता है, मान लीजिए कोई AP है जिसका फर्स्ट टर्म a है और pth टर्म निकालना है, यानी कि p माइनस 1 इंटू डी, उसका डिफरेंस डी है। एक ऐसी AP की अपन बात करने जा रहे हैं जिसका फर्स्ट टर्म a है और डिफरेंस उसमें क्या रहेगा d। तो pth टर्म ये हो गया। qth टर्म क्या हो जाएगा, उसी सीरीज का qth टर्म हो जाएगा a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। लेकिन आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है p प्लस qth टर्म बताइए, यानी कि a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1, ये जो टर्म आएगी a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, ये आपको बताना है कि ये वाली टर्म क्या होगी, 0 होगी। इसका जो p प्लस qth टर्म होगी इस सीरीज का, वो क्या होगा, हमेशा 0 होगा। ये आपको प्रूफ करना है। क्वेश्चन ये है कि p टाइम्स ऑफ tp, यानी p टाइम्स ऑफ pth टर्म इज इक्वल टू q टाइम्स ऑफ pq, p टाइम्स ऑफ pth टर्म इज इक्वल टू q टाइम्स ऑफ qth टर्म, ये आपको दिया हुआ है। और प्रूव करिए कि p प्लस qth टर्म क्या होगी, 0 होगी। जो बोला वहां से मैंने स्टार्ट कर दिया। तो p tp का मतलब है a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, बड़ा सा ब्रैकेट ले लेते हैं, ठीक है। q यहां पर क्या हो जाएगा, a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। सिंपली सॉल्व करना, कुछ भी नहीं करना। ये हो जाएगा pa प्लस p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू क्यू ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। सब कुछ इधर ले आइए, इधर ले आएंगे सब कुछ, तो ये हो जाएगा। आप यहां और यहां पर देख रहे होंगे तो a आपको कॉमन दिख रहा होगा, a कॉमन आ जाएगा तो p माइनस क्यू हो जाएगा। फिर इसमें और इसमें आपको d कॉमन दिख रहा होगा, तो d यदि आप कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा p माइनस 1 में से माइनस हो जाएगा क्यू माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या लिखा हुआ है, p माइनस क्यू प्लस डी, इसको थोड़ा सा अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो p स्क्वायर माइनस p हो जाएगा, ये हो जाएगा q स्क्वायर प्लस क्यू, माइनस माइनस प्लस क्यू हो जाएगा, राइट, इज इक्वल टू 0, क्योंकि सब कुछ इधर आ चुका है। थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर है a, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है p माइनस क्यू प्लस डी, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, इसको अलग कर लिया, इसको और इसको आगे भेज दिया और -1 कॉमन ले लेंगे। -1 कॉमन लेंगे तो ये भी p माइनस क्यू हो जाएगा।
नहीं समझ आया हो तो आप इसको नजदीक नजदीक पहले रख लीजिए, माइनस पी प्लस क्यू हो जाएगा, और माइनस पी और प्लस क्यू में से आप माइनस जब कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा पी माइनस क्यू, राइट। डी आपका बाहर ही है। इसको मैं आगे सॉल्व करने जा रहा हूं, इधर सॉल्व करके दिखाता हूं आपको। ए पी माइनस क्यू, फिर प्लस डी, इसको क्या लिख सकते हैं, पी माइनस क्यू पी प्लस क्यू, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है, यू कैन राइट इट पी माइनस क्यू एंड पी प्लस क्यू। आगे क्या लिखा हुआ है, माइनस पी माइनस क्यू इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो। अब बहुत ही सिंपली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, p माइनस क्यू पी माइनस क्यू पी माइनस क्यू पूरे में से कॉमन ले लीजिए। तो जब आप p माइनस क्यू पूरे में से कॉमन ले लेंगे तो आपके पास बचेगा क्या, यहां पर बचेगा a, यहां पर बचेगा d, और इसके ब्रैकेट में क्या बचेगा, p प्लस क्यू, यहां से p माइनस क्यू गया तो माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। p माइनस क्यू को उधर भेज दीजिए, ये आ जाएगा a d, और ये आ गया p प्लस क्यू माइनस वन। इस d को आगे ना लिख के पीछे लिख देते हैं, क्या फर्क पड़ेगा, इज इक्वल टू जीरो। आपको ऐसा नहीं लग रहा है ये टीपी क्यू लिखा हुआ है, टीपी प्लस क्यू वाली टर्म लिखी हुई है, ऑटोमेटिक प्रूव हो गई। ये जो मैंने प्रूव कर दिया कि दिस शुड बी इक्वल टू जीरो, तो ये क्या लिखा हुआ है, ये ऑलरेडी पी प्लस क्यू टर्म लिखा हुआ है, ये ऑलरेडी पी प्लस क्यू टर्म लिखा हुआ है ना। तो आपने बिना कुछ मेहनत किए ये प्रूव कर दिया कि पी प्लस क्यू टर्म जो होगी वो क्या होगी, हमेशा जीरो आएगी, क्योंकि ये पी प्लस क्यू टर्म ही लिखा हुआ है, पी प्लस क्यू टर्म क्या है, इक्वल टू जीरो है, ये आपने प्रूव कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये बात समझ आ गई होगी कि किस तरीके से p प्लस क्यू टर्म क्या आएगा, जीरो आएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट सम, एंड एवरी सम इज इन डिफरेंट फॉर्म, है ना, अलग अलग फॉर्म के सम मैं आपको करवा रहा हूं, जिससे आपकी फीलिंग्स आपकी बढ़ जाए, है ना, कि किस तरीके से आप अच्छे से इसको हैंडल कर सकते हैं इन सम्स को। तो चलिए अब आगे चलते हैं। जो नेक्स्ट सम है, नेक्स्ट सम is again easy sum. If sum of three consecutive term, if sum of three consecutive term of an AP is 15, and the sum of their square and the sum of their square is 83, ठीक है। फाइंड द टर्म, फाइंड द टर्म, आपको वो सीरीज बतानी है, वो एपी बतानी है जिसका सम तो 15 आना चाहिए, वो तीन टर्म आपको बताने हैं एपी के जिनका सम 15 आना चाहिए, लेकिन तीनों का यदि स्क्वायर करके आपस में मैं जोड़ दूं तो वो आंसर आना चाहिए 83, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी तीन टर्म लेने हो, कंसेक्यूटिव तीन टर्म आपको एपी में मानने हो, तो आपको क्या करना चाहिए, लेट ए माइनस डी ए एंड ए प्लस डी आर इन एपी। जब भी तीन टर्म मानने हो तो आप एबीसी मत मानना, आप इस तरीके से मानना जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, ये क्या हो जाएंगे एपी में। ये तीन नंबर है जो मैंने मान लिए कि किस में है, एपी में है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि सम ऑफ दीज थ्री टर्म इज 12, तो लिखते हैं ए माइनस डी पहला टर्म, दूसरा टर्म प्लस तीसरा टर्म, इसका जो सम है वो 15, एक तो ये बात दी हुई है। यहां से कुछ आपको मिल जाएगा, माइनस डी प्लस डी कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 3a और दैट इज 15। तो यहां से पता चला कि a की वैल्यू तो आपके पास 5 है ना। फर्स्ट टर्म आपका इस AP का क्या है, 5 है। नाउ जो सेकंड टर्म आपके पास दी हुई है कि a माइनस डी का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, सेकंड टर्म का स्क्वायर एंड थर्ड टर्म का स्क्वायर, ये जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 83। इसकी हेल्प से आपको कहीं ना कहीं d मिल जाएगा। आप चलिए करते हैं, d किस तरीके से मिलेगा वो जरा देखते हैं। चाहे आप इसको खोल दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ad प्लस ए स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ad ad इज इक्वल टू 83। तो ये आपस में कैंसिल हो गया, ये आ गया 3a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर एंड डी स्क्वायर दैट इज 2d स्क्वायर इज इक्वल टू 83।
तो 2d² क्या हो गया 83 माइनस ए की वैल्यू क्या है 5, तो 5 5 जा 25, 25 3 जा 75, तो 75 इधर माइनस हो जाएगा। तो 2d² की जो वैल्यू आई दैट वैल्यू इज 8, राइट। d² इज व्हाट, d² इज 4, d² इज व्हाट, d² इज 4। तो d की वैल्यू आ गई +-2, यानी प्लस की 2 और माइनस की 2, यानी d की दो वैल्यूज आ रही है। d की दो वैल्यूज का क्या मतलब है कि एपी दो तरीके से हो सकती है, डिक्रीजिंग भी हो सकती है, इंक्रीजिंग भी हो सकती है। जैसे मैं मान लीजिए पहला टर्म मेरा है क्या है a-d है, तो फर्स्ट टर्म की यदि बात करें तो वो है a-d। तो a-d का मतलब हुआ 5, और यदि मैं +2 लेकर चलूं, +2 लेकर चलता हूं, चलिए +2 लेकर चलते हैं, तो a-d करेंगे तो 5 - 2 दैट इज 3। सेकेंड टर्म क्या हो जाएगी a का मतलब हो गया सीधा 5। थर्ड टर्म क्या हो जाएगी a+d का मतलब कितना हो गया 5 + 2 दैट इज 7। तो वो टर्म एपी के टर्म क्या आ गए 3 5 7, यानी जो आपकी एपी है वो है या तो है 3 5 7, इसका उल्टा भी हो सकता है। उल्टा का मतलब डी आपका नेगेटिव यदि लेंगे, -2 यदि आप ले लेते हैं, -2 लेंगे तो आप यहीं पर जरा सॉल्व कर लीजिए, यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। जो फर्स्ट टर्म आएगी, फर्स्ट टर्म क्या आएगी -2 और 5, यानी -2 रखना तो माइनस माइनस +2 हो जाएगा, तो 5 2 7, ये 7 आ जाएगा, ये 5 ही रहेगा क्योंकि ए की वैल्यू 5 ही है, और ये a+d है तो d की वैल्यू -2 रखनी है, तो 5 में से 2 चला जाएगा तो 3। तो आपकी एपी या तो 3 5 7 होगी या फिर वो 7 5 3 होगी। दो वैल्यूज आई ना डी की, दो वैल्यूज आई, एक आपके पास +2 आया और एक आपके पास -2 आया। तो +2 और -2 दोनों लेकर आपको सॉल्व करना है। +2 लेंगे तो इंक्रीजिंग डीपी आएगी, यदि आप -2 लेंगे तो आपको डिक्रीजिंग एपी मिलेगी। इंक्रीजिंग एपी या फिर डिक्रीजिंग एपी, वो डिपेंड करेगा डी कैसा है। आपका डी पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली इंक्रीजिंग एपी मिलेगी, डी आपका नेगेटिव है तो ऑब्वियसली आपको डिक्रीजिंग एपी मिलेगी। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट दिस सम। आपको समझ आ गया होगा मेरे ख्याल से, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस सम में, बहुत आसान सम मैंने आपको बताया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट सम। नेक्स्ट सम जरा देखते हैं। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज how many term of the series 24 20 16 टोटल 72, मतलब बोलना ये चाह रहे हैं कि कितने टर्म को ऐसे जोड़ें कि इसका सम जो है 72 हो जाए। यानी आपके पास लास्ट टर्म का सम दिया हुआ है वो है 72, फर्स्ट टर्म आपके पास 24 है, डिफरेंस आपके पास सेकंड में से फर्स्ट टर्म को हटाते हैं, यानी 20 में से 24 माइनस करेंगे तो -4 आएगा, डिफरेंस इज -4। क्या नहीं पता, नंबर ऑफ टर्म्स आपको बताने हैं, यानी कि n आपको नहीं पता, कोई बात नहीं, सीधा फॉर्मूला अपने पास Sn का एक फॉर्मूला होता है n/2 2a + n - 1 इंटू डी, ये रख देते हैं। इट इज 72, n पता नहीं है तो 2a, a की वैल्यू 24 है दैट इज 48 प्लस n पता नहीं है और ये हो जाएगा -4, ये हो गया 144 इज इक्वल टू n, यहां पर 48। अब 144 मत लिखिए, नंबर को बढ़ाइए मत, n/2 ही रहने दीजिए क्योंकि यहां से भी कुछ कॉमन आएगा तो माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये माइनस हो गया 4n - 1। ठीक है, अब यहां से आप 2 कॉमन लेके यहां से उड़ा सकते हैं, तो 72। इनफैक्ट आप चाहें तो चलिए अभी अभी कुछ नहीं करते, अभी थोड़ा देर शांत रहते हैं, ठीक है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। 2 कॉमन ले लूंगा यदि मैं, तो ये हो जाएगा 24 माइनस 2n माइनस माइनस प्लस 2, ये हो जाएगा 2, ये 2 बचा ना, तो -2n और माइनस माइनस +2 हो गया। ठीक है, तो ये 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया 72 इज इक्वल टू n 26 माइनस 2n। फिर से 2 कॉमन आप ले सकते हैं पूरे में से, पूरे में से यदि 2 आप कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सब कुछ ये हो जाएगा 36 इज इक्वल टू n, और ये हो जाएगा 13 माइनस n। इसको सॉल्व करते हैं। 36 इज इक्वल टू 13n माइनस n स्क्वायर, सब कुछ इधर ले आओ,
एन स्क्वायर माइनस 13n प्लस 36 इज इक्वल टू 0। 9 4 जा, बहुत अच्छा फैक्टर भी बन गया। 9n माइनस 4n प्लस 36 इज इक्वल टू 0। ठीक है, n कॉमन ले लेते हैं इसमें से, तो क्या हो जाएगा n माइनस 9 माइनस 4 कॉमन ले लेते हैं तो n माइनस 9 इज इक्वल टू 0। n माइनस 9 आप बाहर ले लीजिए तो ये हो गया n माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आ गई n की वैल्यू 4 और 9। अब एक प्रॉब्लम है, n की वैल्यू 4 लें या 9 लें। कई बार इसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एक्सप्लेन योर डुअल आंसर। एक्सप्लेन योर डुअल आंसर, आपके दो आंसर आ रहे हैं, इसके बारे में एक्सप्लेन करिए। तो आपको ये समझाना है कि एपी अपनी डिक्रीजिंग है। एपी अपनी डिक्रीजिंग है, इसका मतलब ये हुआ कि फोर टर्म का सम तो 72 हो ही जाएगा। 1 2 3 4 4 टर्म आप जोड़ेंगे तो यहाँ पे अगला टर्म क्या आएगा 12 आएगा, तो ऑब्वियसली ये जो है 72 हो जाएगा। लेकिन 9 कैसे ले? 9 लेने का मतलब ये कि आगे की टर्म जो है, आगे की कुछ टर्म पॉजिटिव होंगे, कुछ टर्म नेगेटिव होंगी। तो आगे के जो 5 टर्म है, उन 5 टर्म का सम क्या हो गया होगा 0 हो गया होगा, है ना। तो टोटल सीरीज में 9 टर्म्स भी हो सकते हैं, लेकिन उन 9 टर्म्स में फर्क क्या पड़ेगा कि अगले जो 5 टर्म है उनका जो सम आ रहा होगा वो क्या आ रहा होगा 0 आ रहा होगा, है ना। कुछ टर्म का सम क्या आ रहा होगा 0 हो रहा होगा। इस वजह से 9 भी ले सकते हैं अपन, 4 भी ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि डिक्रीजिंग एपी है, तो इसका मतलब कुछ टर्म ऐसे भी होंगे जो नेगेटिव होंगे, तो वो नेगेटिव और पॉजिटिव मिलाकर क्या हो जाएंगे, कुछ टर्म 0 हो जाएंगे। ठीक, कुछ टर्म का जो सम आएगा वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इस तरीके से अपन 9 टर्म्स भी ले सकते हैं और 4 टर्म्स भी ले सकते हैं। तो दोनों आंसर हैं। आपसे पूछा जाएगा कि डुअल आंसर को एक्सप्लेन करिए, तो आप इस तरीके से डुअल आंसर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। नाउ अब जो मैं आपको क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, इट इज क्वाइट लेंदी सम, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सम। ये कई बार पूछा गया है सम, एनसीईआरटी में भी है ये वाला सम। ये जो सम मैं आपको करवाने जा रहा हूँ एनसीईआरटी में भी है और एक जेई टाइप का सम भी है, ठीक है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट सम, तो यू हैव टू वॉच ऑन दिस। क्वेश्चन है द सम ऑफ फर्स्ट P Q R terms of an AP is A, B, C respectively, so that A by P, Q minus R, B by Q, R minus P, C by R, P minus Q is equal to 0, ये आपको प्रूव करना है। वेरी इजी सम, बट इट इज क्वाइट लेंदी एक्चुअली, और कुछ भी नहीं है। द सम ऑफ द फर्स्ट पी क्यू आर टर्म ऑफ एन एपी इज एबीसी, यानी कि जो पी टर्म का जो सम है, कोई एपी है उसमें पी टर्म का जो सम है वो ए है, उसी एपी में क्यू टर्म का जो सम है वो बी है, उसी एपी में जो आर टर्म का सम है वो है सी। तो मैं क्या लिखता हूं, यहां पे मेरे पास एक फॉर्मूला आ जाएगा, ए पी टर्म का सम है यानी कि पी बाई 2। अब ए यहां पर ये वाला ले लेते हैं 2a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, कैपिटल ए कैपिटल डी ले लेते हैं, ये आ गया। यहां से पता चला कि a बाई पी की वैल्यू आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। a बाई पी की जो वैल्यू आ जाएगी, a बाई पी को इधर ले आए, ये हो गया हाफ और ये हो गया 2a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी। सिमिलरली जो b है, b क्या है, q टर्म का सम है यानी कि 2 उसी एपी का, तो q माइनस 1 इंटू डी। तो इसको आप क्या ले सकते हैं, b अपॉन क्यू क्या हो जाएगा 1/2, यहां पर हो जाएगा 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी। सिमिलरली इन्होंने दिया हुआ है कि जो c है, c क्या है, r टर्म का सम है यानी r बाई 2 2a प्लस r माइनस 1 इंटू डी, यानी कि c बाई r इज इक्वल टू हाफ 2a प्लस r माइनस 1 इंटू डी। अब मेरे दिमाग में कहां से आया कि मैं c बाई r लिख रहा हूं, b बाई q लिख रहा हूं, a बाई q लिख रहा हूं, a बाई p लिख रहा हूं, क्यों, क्योंकि यहां पर गिवन है। नाउ कम टू द LHS। अब LHS आपको लेना है, a बाई पी की वैल्यू रख देनी है। a बाई पी की वैल्यू आपको यहाँ पे a बाई पी की जो भी वैल्यू है वो यहाँ पर रख देनी है। तो a बाई पी की वैल्यू कितनी है अपने पास, हाफ 2a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ पर लिखा हुआ है q माइनस r। बहुत ध्यान से समझना है, ये आपको समझ नहीं आएगा यदि आपने ध्यान से नहीं समझा तो। फिर हाफ b बाई क्यू की वैल्यू क्या है, हाफ 2a प्लस q माइनस 1 डी,
और यहाँ पर r माइनस पी प्लस हाफ 2a प्लस r माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पर लिखा हुआ है p माइनस क्यू। अपन लेके चल रहे हैं LHS q माइनस आर का। अब मैं आपको थोड़ा सा डायरेक्ट यदि बताऊं तो मुझे लगता है आपको समझ आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। देखो हाफ हाफ हाफ, इसको तो आप ले लो सबसे बाहर, इसके बारे में तो अब सोचना नहीं है। हाफ 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 मैंने सबसे बाहर ले लिया, अब इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं q माइनस आर। q माइनस आर का मल्टीप्लाई मैं इसके साथ करूंगा, r माइनस क्यू का मल्टीप्लाई 2a के साथ करूंगा, p माइनस क्यू का मल्टीप्लाई मैं 2a के साथ करूंगा। तो मैं 2a कॉमन ले लेता हूं, 2a कॉमन ले लेता हूं। जब मैं 2a कॉमन ले लूंगा तो यहाँ पे q माइनस आर का यहाँ मल्टीप्लाई हुआ था, तो यहाँ पे q माइनस आर आ जाएगा। 2a का इसमें मल्टीप्लाई हुआ था तो ये आ जाएगा r माइनस पी, और 2a का मल्टीप्लाई यहाँ पर हुआ था। आपको मैं एक काम करता हूँ, मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हाफ तो मैंने सबसे बाहर ले रखा है, हाफ के बारे में तो सोचना नहीं है। अब अपन आते हैं अंदर, 2a में मल्टीप्लाई किया q माइनस आर का, फिर p माइनस 1 d में मल्टीप्लाई किया q माइनस आर का, ठीक है, प्लस r माइनस क्यू का 2a में मल्टीप्लाई, हाफ तो बाहर जा चुका है, r माइनस पी और q माइनस 1 इंटू डी में मल्टीप्लाई किया r माइनस पी का, ठीक है। यहां पर भी वही सेम है, 2a में मल्टीप्लाई किया है p माइनस क्यू का, प्लस r माइनस 1 इंटू डी में मल्टीप्लाई किया है p माइनस क्यू का। बहुत ही आसानी से अब समझ आ जाएगा। 2a 2a 2a, इस टर्म में 2a हमने कॉमन ले लिया। हमने क्या किया, 2a कॉमन ले लिया। 2a कॉमन ले लिया तो यहां पर क्या आया, q माइनस आर। 2a यहां से कॉमन लिया है तो r माइनस पी, r माइनस पी। 2a यहां से भी कॉमन ले लिया तो p माइनस क्यू, ये आ गया। अब जरा आप यहां पर आइए, इस वाली टर्म में और इस वाली टर्म में d d d, एवरीवेयर इज d, टेक d कॉमन, क्या बचा, p माइनस 1 q माइनस आर। यहां पर क्या बचा, q माइनस 1 r माइनस पी। यहां पे d कॉमन लेने के बाद क्या बचा, r माइनस 1 p माइनस क्यू, इस तरीके से, ठीक है। ये बहुत ही आसान हो गया, q से कैंसिल, r से कैंसिल, p से कैंसिल, यानी 0 इंटू 2a दैट इज 0। अब आपके पास बचा हाफ, और ये तो पूरा 0 हो गया, तो इसकी कहानी तो खत्म हो गई। अब आप यहां से d बाहर ले सकते हैं, क्योंकि ये तो पूरा 0 हो गया, तो d आपने बाहर ले लिया। अब यहां पर क्या आया, p का मल्टीप्लाई q माइनस आर में कर दो, q माइनस आर में कर दिया, p का मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई p के साथ कर दिया, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ भी कर देते हैं, तो हो जाएगा माइनस q माइनस आर, ठीक है। फिर यहां पर भी आ जाओ, इस r माइनस पी का मल्टीप्लाई q में कर देते हैं, तो q r माइनस पी का मल्टीप्लाई कर दिया और q का मल्टीप्लाई माइनस 1 से करेंगे तो माइनस r माइनस पी भी हो जाएगा, ये भी हो गया। p माइनस क्यू को r से मल्टीप्लाई करेंगे, r p माइनस क्यू, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस p माइनस क्यू। अब बहुत ही धैर्य से आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि इट इज वेरी इजी, पी क्यू माइनस पी आर, इसको तो क्या कर दो, माइनस क्यू प्लस आर कर दो, माइनस क्यू प्लस आर। आगे आइए, ये हो गया क्यू आर माइनस पी क्यू, ये हो जाएगा माइनस आर प्लस पी, ये हो जाएगा पी आर या आर पी माइनस आर क्यू, ये माइनस पी प्लस क्यू। सब कुछ कट गया, पी क्यू कहीं ना कहीं पी क्यू है, ये पी क्यू से कट गया, पी आर टी आर से कट गया, माइनस क्यू कहीं ना कहीं प्लस क्यू होगा, प्लस क्यू से कट गया, आर कहीं ना कहीं माइनस आर होगा, आर से कट गया, क्यू आर इस क्यू आर से कैंसिल हो गया, आगे ये प्लस पी माइनस पी से कैंसिल हो गया। आंसर इज व्हाट, 0, विच इज इक्वल टू व्हाट, आरएचएस। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इट इज वेरी इजी बट क्वाइट लेंदी, मतलब सिर्फ लेंदी समय
अदरवाइज इट इज वेरी इजी सम, है ना। ये आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, तो आप इसको प्लीज अच्छे से देख लीजिएगा और इसको वीडियो पॉज करके आप प्लीज लिख लीजिए। मैं इस साइड में हो जाता हूँ, आप वीडियो पॉज कर लीजिए और इसको लिख लीजिए, ठीक है। नहीं समझ आया तो आप मुझसे दोबारा पूछ लीजिएगा, मैं दोबारा बता दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे जीपी। तब तक के लिए टेक केयर।